नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम हल करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया अंग्रेज़ी का मॉडल पेपर। 2024 की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और लाभ उठाएं। ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए अंग्रेजी के मॉडल पेपर को हल करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से 3 गलत है और 1 सही है। तो जो सही है वही आपका जवाब होगा। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड है इंटीग्रेशन। जी बच्चों, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की सही स्पेलिंग होती है INTEGRATION। तो यहाँ पे 1 का A सही होगा, इंटीग्रेशन। दूसरा है ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, यानी एक गरीब आदमी रहता है हैंड टू माउथ, आई टू आई, इन द एयर, इन क्वेस्ट ऑफ। तो यहाँ पे करेंगे बच्चों ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब एक गरीब आदमी बमुश्किल से खाता पीता और रहता है, तो खाना पीना रहना वो हैंड टू माउथ लाइफ होता है। तो ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो 2 का A होगा। बच्चों तीसरा कहता है खाली स्थान गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। साउथ अफ्रीका का सोना मशहूर है। तो यह आर्टिकल से है बच्चों, यह आर्टिकल से है। तो कहाँ का सोना प्रसिद्ध है? तो साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर गोल्ड की बात हो रही है, तो उसके पहले द का प्रयोग करना जरूरी होगा। तो नंबर 3 का C होगा, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। नंबर 4 कह रहा है रोहन इज स्टिल डांसिंग। रोहन अभी भी नाच रहा है, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो जब क्वेश्चन टैग ऐड करना होता है ना, तो वाक्य को गौर से पढ़िएगा। अगर वाक्य निगेटिव नहीं है तो आपका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। जी बच्चों, तो ये सही होगा, इजंट ही, और रोहन के लिए ही आएगा। तो नंबर 4 का B होगा, रोहन इज स्टिल डांसिंग इजंट ही। रोहन अभी भी डांस कर रहा है ना। आइए नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। 5 कहता है कि एंटोनिम चुनना है गेदर का। जी बच्चों, गेदर का एंटोनिम चुनना है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टे शब्द। तो बच्चों गेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। डिक्रीज होगा नहीं, जेंटल होगा नहीं, सेपरेट होगा नहीं। बच्चों ये स्कैटर होगा। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना और स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना। नंबर 6 देखते हैं बच्चों। नंबर 6 कह रहा है कि सीता लव्स टू, यानी सीता पसंद करती है एक्सपेंसिव क्लोथ्स, महंगे कपड़े खरीदना। तो खरीदना की अंग्रेजी ये बाई होती नहीं है, ये होती नहीं है बच्चों, ये होती नहीं है। तो यहाँ पे D हो जाएगा, सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लोथ्स। सीता महंगे कपड़े खरीदना पसंद करती है। तो 6 का D होगा। नंबर 7 कहता है द चेयरपर्सन हैड टू द मीटिंग। ये जो चेयरपर्सन है ना, जो अध्यक्ष महोदय है, उनको मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। तो स्थगित करने की ये अंग्रेजी होती है DEFER, DEFER, जिसको आप लोग पोस्टपोन भी कहते हो बच्चों। तो यहाँ पे DEFER हो जाएगा, 7 का A सही हो जाएगा। नंबर 8 कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही शब्द चुनना है बच्चों। तो ही इज़ फॉन्ड टू। तो बच्चों याद रखिएगा कि फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ टू है, नहीं होगा, बाई है, नहीं होगा, एट होगा, नहीं होगा। फॉन्ड के बाद ऑफ कहाँ है? D में है। तो 8 का D सही होगा। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। उनको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है। नंबर 9 कहता है आई खाली स्थान गो आउट फॉर ए वॉक। मुझे टहलने जाना चाहिए। तो बच्चों डेयर होगा नहीं, नीड होगा नहीं, वाज नॉट होगा नहीं, चाहिए शुड सही है। अतः 9 का B होगा, 9 का B, आई शुड गो आउट फॉर ए वॉक। बच्चों नंबर 10 कह रहा है, गौर कीजिएगा। नंबर 10 कह रहा है कि हैज़ द ट्रेन अराइव्ड। क्या रेलगाड़ी पहुंच गई है? कहाँ पे? स्टेशन पे। तो बच्चों ये प्रेपोजिशन वाला मामला है। तो अराइव के बाद या तो इन आता है, नहीं तो एट आता है। तो बच्चों बड़े स्थानों पे, बिग सिटीज़ होगा, कंट्री होगा, स्टेट्स के नेम होंगे, तो इन होगा, अन्यथा एट होगा। तो यहाँ पे 10 का B हो जाएगा, हैज़ द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। उसी प्रकार से नंबर 11 कहता है द विंड खाली स्थान ओवर द ट्रीज। हवा जो थी ना पेड़ों से होकर के बही। तो बच्चों बही यानी सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। तो ब्लो का मतलब बहना होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पे 11 का B V2 ब्लू हो जाएगा, द विंड ब्लू ओवर द ट्रीज।
12 कहता है पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। ये बच्चों वॉइस का मामला है, कहता है कि भारत में लोग क्या बोलते हैं, बिहार में लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। ये वॉइस का मामला है, तो इसका बच्चों सही हो जाएगा पीपल हिंदी इज स्पोकन इन बिहार। क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, बिहार में हिंदी बोली जाती है। तो 12 का बच्चों ए सही हो जाएगा। नंबर 13 देखिए, यू आर खाली स्थान टू हेल्प द पुअर, यानी आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप गरीबों की मदद करें। तो यू आर रिक्वेस्टिंग नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड। तो बच्चों 13 का डी होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यानी आपसे आग्रह किया जाता है कि गरीबों की मदद करें। नंबर 14 कहता है द मीटिंग वाज कैंसल्ड, मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कहाँ है भाई? एज इम्पॉर्टेंट मेंबर्स डिडंट टर्न अप, कुछ महत्वपूर्ण सदस्य टर्न अप मतलब उपस्थित नहीं हुए। तो बच्चों लिटिल होगा नहीं, द लिटिल होगा नहीं, फ्यू निगेटिव मीनिंग रखता है, होगा नहीं, यहाँ पे सम हो जाएगा। 14 का डी होगा कि द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज सम इम्पॉर्टेंट मेंबर्स डिडंट टर्न अप, तो 14 का डी हो जाएगा। बच्चों 15 कहता है ही किल्ड द टाइगर, खाली स्थान एक गन, उसने बंदूक से टाइगर को मारा। तो जब कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स से होता है ना, तो प्रेपोजिशन के रूप में विथ आता है, तो 15 का बच्चों सी हो जाएगा। 16 कहता है द चिल्ड्रन खाली स्थान रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यानी बच्चों से रिक्वेस्ट किया गया कि बैठ जाओ। तो चिल्ड्रन चूंकि प्लुरल है तो ईज बच्चों यहाँ पे होगा नहीं, हैज होगा नहीं, आर या हैव होगा। तो आर रिक्वेस्टेड है ना, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो जाएगा, तो 16 का सी सही होगा। नंबर 17 कहता है कि समरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, समरेश हमेशा आपको याद करेगा। निगेटिव बताना है, मतलब समरेश कभी भी आपको भूलेगा नहीं, तो 17 का ए होगा समरेश विल नेवर फॉरगेट यू, समरेश आपको कभी भूलेगा नहीं। 18 बच्चों स्पीच वाला मामला है, नरेशन है। तो 18 कहता है ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि मैं आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूँ। तो बच्चों गौर कीजिएगा, ये सेड है ना, इसमें से है, होगा नहीं, इसमें भी सेज है, होगा नहीं, बच गया बी और डी। तो टुडे को देखिए दैट डे बदला है डी में, तो डी सही होगा, 18 का डी सही होगा। बच्चों 19 कहता है कि सी इज़ नॉट, खाली स्थान सी लुक्स, वह उतनी टॉल नहीं है जितनी वह दिखती है। तो बच्चों यहाँ पे 19 का ए होगा, सी इज नॉट सो टॉल एज सी लुक्स, वह उतनी लंबी नहीं है जितनी वह दिखती है। नंबर 20 कह रहा है बच्चों देयर वेयर ट्रीज, यानी पेड़ थे ऑन साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों ओर। तो बच्चों साइड के साथ आइदर का प्रयोग होता है, तब आइदर का मतलब होता है दोनों। क्या होता है बच्चों? दोनों। तो देयर वेयर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, अतः बी का सी सही होगा। बच्चों 21 कहता है ही सेड दिस, उसने स्वयं यह कहा। तो बच्चों ही है ना, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ होता है। तो जगह ही हिमसेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है, ही हिमसेल्फ सेड दिस, तो 21 का बच्चों सी हो जाएगा, सॉरी हाँ सी हो जाएगा। 22 देखते हैं बच्चों, 22 कहता है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो बच्चों इसका हो जाएगा कि यू विल नॉट पास, ये होगा नहीं, पास ये होगा नहीं, हार्ड स्टडी ये होगा नहीं, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल कर जाओगे। तो 22 का बच्चों डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नंबर 23 देखते हैं बच्चों, द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन खाली स्थान आउट, यानी पिछली परीक्षा का प्रश्न आउट हो गया था, यानी लीक हो गया था। तो पिछली मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में हमेशा क्रिया का दूसरा रूप लगता है, इसलिए लीक्ड हो जाएगा। 23 का सी सही हो जाएगा। बच्चों 24 कहता है ही ट्रेवल्ड ऑल खाली स्थान द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में, ऑल ओवर बिहार पूरे बिहार में, ऑल ओवर गोपालगंज पूरे गोपालगंज में, ऑल ओवर कुचाईकोट पूरे कुचाईकोट में। तो ऑल ओवर होगा, तो 24 का बच्चों बी हो जाएगा। 25 कहता है सी खाली स्थान हर्ट व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करने के दौरान उनको चोट लग गई। तो सी गॉट हर्ट होता है, गेट हर्ट का मतलब होता है चोट लग जाना, तो यहाँ पे गॉट हर्ट होगा, 25 का ए सही होगा। बच्चों 26 है खाली स्थान द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करने की आदत क्या कर दो? छोड़ दो। तो गिव अप होता है छोड़ देना का, क्या होता है? गिव अप। तो 26 का सी हो जाएगा, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी धूम्रपान करने की आदत छोड़ दो।
बच्चों 27 कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग बताओ। ये इम्प्रूवमेंट बताना है, तो इम्प्रूवमेंट ई से नहीं होता है, ई से होता नहीं है, आई से होता है बच्चों, तो PRO होता है, तो ये सही, 27 का ए सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इम्प्रूवमेंट की सही स्पेलिंग ए है, अतः 27 का ए होगा। 28 देखते हैं। ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, उसने कहा कि वह टेनिस खेल रहा है। तो बच्चों सेड है ना, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। 28 का ए, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, 28 का ए सही होगा। बच्चों 29 कह रहा है कि वी सॉ द ट्री, हमने पेड़ को देखा, और क्या देखा कि पेड़ फलों से लदा था, तो लैडन था, तो बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा। वी सॉ द ट्री लैडन विथ फ्रूट्स, अतः 29 का ए होगा। 30 कहता है नॉन बट खाली स्थान ब्रेव डिजर्व द फेयर, तो नॉन बट द ब्रेव एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं, अतः 30 का ए सही होगा। बच्चों 31 कहता है ही डेल्ट वेरी पोलाइटली खाली स्थान मी, तो जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ डील करते हो ना, व्यवहार करते हो, आचरण करते हो, बर्ताव करते हो, तो डील के बाद विथ लाते हैं, तो 31 का ए होगा, ये प्रेपोजिशन का मामला है। बच्चों 32 कहता है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। बच्चों वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, यानी अरसे बाद, बरसों बाद, है ना, तो यहाँ पे ये एक सही हो जाएगा ए। एन इवेंट दैट हैपन्स इन फ्रीक्वेंटली, यानी कोई घटना जो बार बार नहीं घटती है, कभी कभार घटती हो, तो उसी को कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, 32 का ए होगा। बच्चों 33 कहता है चूज द ओड वन आउट, यहाँ पे ओड वर्ड बेमेल शब्द को चुनना है, तो चेयर फर्नीचर है, बेड फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है, तो ओड क्या हो जाएगा, डी, पुल हो जाएगा बच्चों। 34 कह रहा है इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, यानी कुत्ते को टहलाने के लिए कौन लेके जा रहा है, सब्जेक्ट का मामला है और व्यक्ति का मामला है, तो बच्चों यहाँ पे 34 का सी होगा, हु होगा। हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर ए वॉक, यानी डॉग को टहलाने के लिए कौन लेके जा रहा है। बच्चों 35 कहता है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, इसका सिनोनिम मतलब पर्यायवाची बताना है। इसमें क्या बताना बच्चों, टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट, अतः 35 का सी सही होगा। बच्चों 36 है द एंटोनिम ऑफ क्लेवर, क्लेवर का एंटोनिम उल्टा बताना है, तो क्लेवर का मतलब चतुर चालाक होता है और स्टूपिड का मतलब बेवकूफ़ होता है, तो 36 का डी सही होगा। बच्चों 37 कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे सही वाक्य चुनना है। उनकी शादी किससे हुई, डेंटिस्ट से हुई, तो जहाँ मैरिड के बाद टू होगा वहीं सही होगा, तो सी सही हो जाएगा। सी इज मैरिड टू ए डेंटिस्ट, एक दांत के डॉक्टर से उनकी शादी हुई, तो जब भी मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है ना, टू लेता है, अतः 37 का सी सही होगा। बच्चों 38 कहता है द फोन इज, यानी फोन की घंटी क्या हो रही है, बज रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इज के बाद क्रिया का चौथा रूप ING वाला लग जाएगा, अतः 38 का ए होगा। द फोन इज रिंगिंग, फोन बज रहा। 39 कहता है बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, बट डॉग्स कांट, लेकिन कुत्ते उड़ नहीं सकते, इसलिए 39 का डी हो जाएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स कांट। बच्चों 40 कहता है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत स्पेलिंग वाले शब्द को चुनना है, तो एडवाइस सही है, एड्रेस भी सही है, एडहेयर भी सही है, एडिक्शन गलत है, इसमें एक डी छूट गया है, अतः आपका सही जवाब होगा बच्चों 40 का सी, एडिक्शन। 41 कहता है यहाँ पर भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द का चयन करना है, हारमनी, तो हारमनी की सही स्पेलिंग होती है HARMONY, अतः 41 का बी सही होगा। 42 कहता है यहाँ पे वन वर्ड चूज करना, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी आवाज़ जो सुनी नहीं जा सके, तो जिसको आप सुन नहीं सको ना, वह इनऑडिबल होता है। क्या होता है, इनऑडिबल होता है, तो 42 का बच्चों बी सही होगा। 43 कहता है आई डोंट वांट टू गो अफ्रीका, मैं अफ्रीका जाना नहीं चाहता, बिकॉज आई लव माई कंट्री, क्योंकि मुझे अपने देश से बहुत स्नेह है, तो 43 का बच्चों बी सही होगा। 44 कहता है कि व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स, इन दो कलमों में से कौन अच्छी है, तो बच्चों बेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेटर, व्हिच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर।
45 कहता है चूज द ओड वन आउट, आपको ओड वन यानी बेमेल शब्द चुनना है। तो बॉक्सिंग, रेसलिंग, कराटे सब पे शरीर पे चोट मारा जाता है, तो यहाँ पे लॉन्ग जंप सही होगा, डी सही होगा बच्चों 45 का। 46 फिर क्वेश्चन टैग वाला मामला आ गया। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। तो बच्चों ये अफर्मेटिव है तो वो निगेटिव होगा। तो आरंट देखिए कहाँ है, आरंट ये है ना, तो 46 का बी हो जाएगा। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, आरंट दे। 47 देखते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। बच्चों ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। तो देखिए बच्चों लिखा है ना टू ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, तो ये हो जाएगा 47 का बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 का सी। 48 कह रहा है कि आई एम ए पीस ऑफ केक, यानी मैं एक केक खा रहा हूँ। तो खाने के अर्थ में बच्चों हैविंग का प्रयोग करते हैं, तो आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, अतः 48 का डी सही होगा। 49 कहता है ग्रीन चिली इज वेरी रिच इन विटामिन सी। रिच के बाद इन का प्रयोग करें, है ना, यानी ग्रीन चिली में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे रिच के बाद इन करेंगे, अर्थात 49 का सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। आइए 50 देखते हैं। ही डज नॉट। बच्चों याद रखिए डज नॉट के बाद कभी भी हैज का प्रयोग नहीं होता, हमेशा हैव आता है। तो हैज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, विल हैव होगा नहीं, तो यहाँ पे 50 का बी हो जाएगा। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, यानी उसको अपने गुस्से पे कोई कंट्रोल नहीं है। 51 देखते हैं बच्चों। 51 कहता है इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपनड, यानी दुकान खोलने का समय है। एकदम आसान है। इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप होगा। क्या होगा? इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, तो इसका पैसिव बन जाएगा इट इज़ फॉर द शॉप टू बी ओपनड, अतः 51 का बी सही होगा। इट्स टाइम टू ओपन द शॉप। बच्चों 52 कह रहा है गिरिजा वाज बॉर्न इन हैदराबाद। गिरिजा का जन्म हैदराबाद में हुआ था, बट मदर वाज बॉर्न इन बिहार, लेकिन उसकी माँ का जन्म बिहार में हुआ था। देखिए गिरिजा क्या है? महिला है, तो महिला के लिए क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, अतः 52 का सी होगा। गिरिजा का जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उसकी माँ का जन्म बिहार में हुआ था। नंबर 53 है माई सिस्टर गो टू वर्क टुडे। तो जो हैजेंट, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई। माई सिस्टर गो टू वर्क टुडे, हैजेंट होगा नहीं, वाजंट होगा नहीं, मस्ट हैड टू होगा नहीं, डजंट हैव टू। चलिए 53 का ए होगा, डजंट हैव टू। अब 54 देखिए। आई रिफ्यूज्ड टू खाली स्थान द ब्राइब ऑफर्ड टू मी, यानी जो रिश्वत मुझे ऑफर किया गया था मैंने लेने से इनकार कर दिया। तो स्वीकार करना या लेना एक्सेप्ट होता है, तो ACCEPT एक्सेप्ट। बच्चों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये KCY, इसका मतलब KCY होता है, अतः यहाँ पे एक्सेप्ट ACCEPT मतलब स्वीकार करना होता है। 54 का ए सही होगा। बच्चों 55 कहता है वी अराइव्ड ऑन 4th ऑफ जुलाई, 1st ऑफ जुलाई, 2nd ऑफ जुलाई, 3rd ऑफ जुलाई, इस प्रकार के एक्सप्रेशन में द का प्रयोग करते हैं, अतः 55 का बच्चों सी हो जाएगा। वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई। 56 कहता है आई खाली स्थान शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के परिवार को जानता हूँ। मैं शहबाज के परिवार को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, तो डू नॉट नो होगा बच्चों। एम नॉट टेंस में आता नहीं है, नॉट नो होगा नहीं, डज नॉट आई के साथ आता नहीं, अतः डी होगा। आई डोंट नो शहबाज फैमिली, मैं शहबाज के परिवार को नहीं जानता। 56 का डी। बच्चों 57 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चुनना है बच्चों। तो जब किसी को आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो ना, तो ऑन आता है। देखिए ऑन कहाँ है? यहाँ फॉर है, नहीं होगा, विथ है, नहीं होगा, एट है, नहीं होगा, ऑन, डी सही हो जाएगा। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, मैं आपकी सफलता पे आपको बधाई देता हूँ। 58 कहता है वी खाली स्थान अराइव टुमारो, हम लोग कल पहुँचेंगे। गे कर दीजिए, विल कर दीजिए, 58 का ए होगा। क्या होगा? 58 का ए। 59 कहता है द मीटिंग हैज बीन, यानी मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया गया है अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक के लिए मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। तो बच्चों पुट ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुट ऑफ। 59 का डी सही होगा, इसका मतलब होता है टाल देना। 60 कह रहा है कि वेयर देयर खाली स्थान गेस्ट्स इन द मीटिंग, क्या मीटिंग में बहुत सारे गेस्ट्स थे? तो गेस्ट बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो मच तो लेगा नहीं, लॉट होता नहीं है, और लॉट्स के बाद ऑफ होता है तो है नहीं, तो मेनी कर दीजिए, यानी वेयर देयर मेनी गेस्ट्स इन द वेडिंग। अब बच्चों वो तो ग्रामर का पार्ट था, अब 61 से शुरू होगा टेक्स्ट बुक से लिए गए क्वेश्चंस, ध्यान देंगे।
61 कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स वे आर वेरी हैप्पी विथ ट्रू होम रूल। इसको देखने के लिए आप चले जाइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। 61 का बी होगा। 62 देखिए, खालिस्तान वाज ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। बच्चों यह जो पंक्ति है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कही है, देखने के लिए आप लोग पढ़िए वो चैप्टर जिसका नाम है भारत इज़ माई होम। क्या नाम है? भारत इज़ माई होम बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए वहाँ पे यह पंक्ति आपको मिल जाएगी। नंबर 3 कहता है नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स। नानू काका दिल्ली मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। इसको आप वहाँ पे देखिए बच्चों, ए पिंच ऑफ स्नफ बाई मनोहर मालगांवकर में देखिए। 64 कहता है ए मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ। ए मैरिज प्रपोजल नामक जो चैप्टर है ना वो समाप्त कैसे होता है, तो भाई लोमो और नटालिया के मैरिज के साथ समाप्त होता है, तो 64 का सी हो जाएगा। इसको देखने के लिए आप बुक में देखिए ए मैरिज प्रपोजल बाय एंटन चेकोव। 65 कहता है इज व्हाट बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल, यानी भारतीय पीपल से क्या सीखा जा सकता है, तो यहाँ पे आप ह्यूमैनिटी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी इज व्हाट शुड बी लर्नड फ्रॉम इंडियन पीपल। 65 का सी होगा। बच्चों 66 है बेंजीज पेरेंट डिडंट लाइक। बेंजी के पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे किसको? फ्लोरेंस को। बेंजी के माता पिता, बेंजी की जो पत्नी थी ना फ्लोरेंस, उसको पसंद नहीं करते थे, वो अच्छी नहीं थी, तो 66 का डी हो जाएगा। 67 कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी एज अ डेवलप्ड स्टेट। किस राज्य को वह डेवलप्ड यानी विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो बच्चों अलबामा को। इसके लिए आप देखिए आई हैव अ ड्रीम बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 68 कहता है इन एंशिएंट टाइम द वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। यहाँ सही जवाब होगा बच्चों होमो सैपियंस। 68 का सी होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं बर्ट्रैंड रसल की रचना आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए आप चलते हैं बच्चों 69 पे। 69 कहता है कि द इम्पोर्ट ऑफ, इम्पोर्ट का मतलब आयात होता है और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है। द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 69 का सी होगा। और इसके लिए आप जर्मन ग्रेयर की रचना ए चाइल्ड इज़ बॉर्न देखिए। 70 कह रहा है सीबी वाज फैसिनेटेड बाई गॉड्स, तो बिल्कुल याद है ना। इसके लिए बच्चों द आर्टिस्ट देखिए, जापानीज जो ऑथर है ना सीगा नोया, उनकी रचना आप द आर्टिस्ट देखिए। अतः बच्चों 70 का ए सही होगा गॉड्स। 71 कहता है द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी। वेरी का मतलब थका हुआ, यानी कभी जॉन डन जो है ना किससे नहीं थके हुए हैं, तो अपनी वाइफ से। 71 का ए होगा। 71 का क्या होगा? ए होगा। इसके लिए आप जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो देखिए। 72 कहता है बच्चों कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। ये कहाँ से लिया गया है? तो वाल्ट व्हिटमैन की रचना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कौन सी रचना है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अतः 72 का बच्चों ए सही होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 73 कहता है एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। ये किस पोएम से लिया गया है? तो बच्चों यह लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। किससे लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है बच्चों, W.H. ऑर्डन की रचना है। अतः 73 का ए सही होगा। 74 कहता है रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज कंट्री। रूपर्ट ब्रूक अपना प्रेम जो है ना प्रेमिका के लिए नहीं, अपने देश के लिए व्यक्त करते हैं, तो 74 का बी होगा। और इसके लिए आप रूपर्ट ब्रूक की रचना द सोल्जर देखिए। 75 कहता है हु रोट ओड टू ऑटम। आपसे पूछ रहा है कि ओड टू ऑटम नामक कविता किसने लिखी है ना बच्चों? जॉन किट्स ने लिखी। किसने लिखी? जॉन किट्स ने। तो 75 का ए सही होगा। 76 कहता है हाउ एवर रेयर रेयर इट बी इज फ्रॉम। यह जो पंक्ति है ना कहाँ से ली गई है? 76 यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बच्चों यह एन एपिटाफ, वाल्टर डी ला मेयर की रचना है एन एपिटाफ, ये वहाँ से ली गई है। तो 76 का डी सही होगा। बच्चों 77 कहता है कि द पोएट विटनेस्ड लेफ्ट ऑन द बर्निंग हार्ट। यानी बच्चों बर्निंग हार्ट पे उन्होंने क्या देखा जो छूट गया था, तो वहाँ बच्चों उन्होंने ग्रे एसेज देखे। क्या देखे? ग्रे एसेज। तो 77 का क्या होगा? ए होगा। क्या होगा बच्चों? ए होगा। 78 कहता है ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये बच्चों याद है ना मैकाबीटी से है, तो 78 का ए होगा। मैकाबीटी द मिस्ट्री कैट से यह पंक्तियाँ ली गई हैं।
नंबर 79 कहते द पोएटेस गॉट फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, ये जो कविता है ना माई ग्रैंड मदर्स हाउस, वहाँ से ली गई है। कवयित्री को अपनी दादी से नानी से क्या मिलता था? प्रेम मिलता था। तो 79 का डी हो जाएगा लव। बच्चों 80 कहता है बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम इज फ्रॉम, ये जो पंक्ति है ना ये कहाँ से ली गई है? तो स्नेक से ली गई है। जी बच्चों लॉरेंस की रचना स्नेक से ली गई है, तो 80 का ए सही होगा। अब बच्चों 81 जो है, ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक जो बुक है ना ये उससे ली गई है। तो ये पूछ रहा है कि हु वेयर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन, यानी किनको संयुक्त रूप से एंग्लो सेक्शन कहते थे? तो एक तो उसमें एंगल्स हैं, दूसरा सेक्शंस है और तीसरा जूट्स है। तो 81 का बच्चों ए सही होगा, जूट्स। 82 कहता है इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ सेकेंड लैंग्वेज, भारत और पाकिस्तान में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ी लिखी और बोली जाती है। तो 82 का ए होगा, सेकेंड लैंग्वेज। बच्चों 83 कहता है मैकाबिटी ऑलवेज हैज़ एन, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, अलबाई जी, यानी मैकाबिटी के पास हमेशा कोई ना कोई डिफेंस या एक्सक्यूज रहता था। तो 83 का ए सही होगा। अगला द फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ, इसके लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखिए, द फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, अतः 84 का बी सही होगा। बच्चों 85 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अल्सो द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के गवर्नर थे। तो 85 का बी होगा और इसके लिए आप देखिएगा भारत इज माई होम। 86 बच्चों कहता है कि द बास्केट हैंडेड ओवर टू द नरेटर बाय नानू काका हैड, यानी जो टोकरी नानू काका ने नरेटर को दी थी उसमें क्या था? तो कीटन थे। क्या थे बच्चों? कीटन थे। तो 86 का बी सही होगा। 87 कहता है लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसपेयर वाज सेड बाय, यह पंक्ति किसके द्वारा की गई है? कि मतलब कही गई है। तो बच्चों आप इसके लिए जाइए वहाँ पे, आई हैव अ ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रचना है, इसलिए 87 का ए सही होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 88 कहता है खाली स्थान हैज़ एनेबल्ड अस टू गेट ए वेराइटी ऑफ इन्जॉयमेंट, यहाँ पे सही जवाब होगा आवर इंटेलिजेंस। और इसके लिए आप जाइए बर्ट्रैंड रसल की रचना आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में, वहाँ यह पंक्ति आपको मिल जाएगी। 89 कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग वार, इन लड़ाई के दौरान जो प्रेस की आज़ादी होती है ना उसको सीमित कर दिया जाता है। तो 89 का बच्चों बी सही होगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं वो प्रेस वाला चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस देख सकते हैं। 89 हुआ बच्चों। 90 कह रहा पर्लेसबक विजिटेड इंडिया टू, यानी पर्लेसबक भारत आई थी क्यों? आपको पता है 2 समूहों से मिलने के लिए आई थी। तो इसका सी हो जाएगा मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पेजेंट्स ऑफ इंडिया। इसके लिए आप पर्लेसबक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज देखिए। 91 कहता है जॉन डन वांटेड टू गो ऑन ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप, कहाँ जाना चाहते थे बच्चों? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते थे। 91 का सी होगा, जॉन डन की रचना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो देखिए। 82 कहता है 92 ऑटम इज द रीजन ऑफ या सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, 92 का डी होगा बच्चों, 92 का डी होगा। और इसके लिए आप ओड टू ऑटम देख सकते हैं। 93 है इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो रूपर्ट ब्रुक की रचना द सोल्जर से ली गई है। तो 93 का बी सही होगा बच्चों। 94 कहता है कि पी कैन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई इज फ्रॉम, यह बच्चों कहाँ से लिया गया है? 94 तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस देखिए कमला नेहरू की रचना है। और 95 कह रहा है कि हु इज होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह जो रचना है ना बच्चों ये जो 95 है ये वहाँ से लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। और वाल्ट व्हिटमैन की रचना है ये जी, किसकी है? वाल्ट व्हिटमैन की। तो 95 का बच्चों बी हो जाएगा। 96 कहता है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, यह जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है बच्चों? तो यह पंक्ति नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई है। बच्चों पंक्तियाँ समझने के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं सावधानी पूर्वक पढ़ें, ताकि कोई भी पंक्ति चाहे प्रोज की हो पोएट्री की हो आसानी से पहचान पाएँ और अंकों को प्राप्त कर सकें।
97 बच्चों कहता है कि लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग, लैंगलैंड जो है ना बच्चों, यह किस पीरियड के मतलब ये कवि या लेखक थे? तो बच्चों ये मिडिल पीरियड के थे। लैंगलैंड कब के थे बच्चों? मिडिल पीरियड के थे। तो 97 का सी हो जाएगा। 98 कहता है द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टन एज। बच्चों अर्ली 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज भी कहते हैं, अतः 98 का सी सही होगा। 99 देखिए, यूनिवर्सिटी विट्स कहाँ के विद्वानों को कहते थे? तो एलिजाबेथन जो स्कॉलर्स थे ना, उनको हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे। तो 99 का सी सही होगा। और 100 जो है अंतिम जो क्वेश्चन है, हैज इनरिच्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, निम्न में से किस चीज़ ने अंग्रेजी भाषा को समृद्ध किया? तो बच्चों बोरोइंग ने, यानी अलग अलग भाषाओं से अंग्रेजी ने बहुत सारे शब्दों को अपने में आत्मसात कर लिया, जिससे अंग्रेजी बहुत समृद्ध हो गई। तो 100 का बोरोइंग होगा। तो ये बच्चों 100 प्रश्न थे जिनको हमने हल किया। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और घर पे जितना पढ़ सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, क्योंकि अब परीक्षा बहुत दूर नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।